में तकवा दिखाई देता है कि अगर निजात चाहते हो तो मुत्तकी हो जाओ, अगर नमाजें पढ़ते हो तो तकवा मिलेगा, अगर रोजे रखोगे तो तकवा नसीब होगा, अगर ईमानियात पर ईमान ले आते हो तो असल मकसद हसूल तकवा है। यहां भी फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा वालों के लिए। ये तकवा है क्या? ये तकवा दिल की कैफियत का नाम है कि इंसान जब अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डर जाए, जब उसे ये एहसास हो जाए कि मैं किस बारगाह में खड़े होने जा रहा हूं, तब उसको तकवा नसीब हो जाता है। मुफस्सिरीन इकराम ने कई अक़वाल बयान किए, कहा जिस जगह पर अल्लाह ने जाने का हुक्म दिया वहां बंदा मौजूद ना पाया जाए, और जिस जगह से पर जाने का रब ने हुक्म दिया वहां से गैर हाजिर ना हो, तो ये तकवा है। सादा लफ्जों में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कि इंसान नेकियों को अपना ले, गुनाहों को छोड़ देते वो मुत्तकी हो जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने किसी से पूछा कि तकवा क्या है? वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका गुजर कभी खारदार झाड़ियों वाले रास्ते से हुआ? आपने फरमाया हाँ, जब मैं अपने बाप के ऊंट चढ़ाया करता था तो मेरा गुजर ऐसी राहों से होता था कि जहां पे खारदार झाड़ियां होती थी। तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप वहां से कैसे गुजरते थे? तो आपने फरमाया मैं अपने कपड़ों को समेट लेता था, अपने दामन को उन कांटों से बचाता हुआ उस रास्ते से गुजरता था। तो वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है कि इंसान इस दुनिया के अंदर रहे लेकिन अपने दामन को गुनाहों से बचा ले। और तसव्वुफ भी यही है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ ये नहीं कि इंसान दिल के अंदर दुनिया को बसाकर जंगलों में जा बैठे, बल्कि तसव्वुफ ये है कि इस दुनिया के अंदर रहकर दुनिया की मोहब्बत को दिल में दाखिल न होने दिया। सूफिया भी कहते हैं ना कि इस दिल की मिसाल कश्ती की मानद है कि कश्ती पानी के ऊपर तैरती है। ये दिल दुनिया के अंदर रहता है, जब तक कश्ती पानी के ऊपर रहती है, तैरती रहती है। जैसे ही पानी कश्ती में दाखिल होता है तो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह ये दिल दुनिया के अंदर रहता है, इसकी जरूरत है, लेकिन जब दिल में दुनिया की मोहब्बत दाखिल हो जाए तो फिर ये दिल डूब जाता है, फिर रूहानी तरक्की नामुमकिन हो जाती है। मैंने एक थोड़ा सा आगे पढ़ा, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने निशानियां बयान की तकवा वालों की। कुरान में कई मुकामात पर कई तरह की निशानियां आई। एक निशानी की बात करूंगा, वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ले आते हैं। तकवा की पहली निशानी ये है कि ये लोग गैब पर ईमान ले आते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फितरी दीन इस्लाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का इनकार नहीं करता, तायद करता है। बात को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। हमारे पड़ोस में हिंदू आबाद हैं, उनके यहाँ एक रस्म पाई जाती जिसे सत्ती की रस्म कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ उसमें तब्दीलियां जरूर हुई, अभी भी मुमकिन है कि कई कबायली इलाकों में एज इट इज उसी तरह ये रस्म पाई जाती हो। ये रस्म क्या थी कि जब खामंद फोत हो जाता उसकी बीवी को भी उसके साथ जिंदा जला देते थे। फिर तब्दीली हुई, कुछ लोग मॉडर्न नजरियात के आए, उन्होंने कहा नहीं ये जुल्म है, बदलो। तब्दीली हुई, उन्होंने क्या किया कि जब खामंद फोत हुआ तो औरत को जलाया तो नहीं, लेकिन उसके पूरे जिस्म के बाल काट दिए। अब भी कम अज कम जो शक्ल पाई जाती है वो ये है कि अगर खामंद फोत हो जाए तो औरत रंगीन लिबास नहीं पहन सकती, सफेद लिबास पहने हमेशा के लिए, जब तक वो मर नहीं जाती। ये फितरत के खिलाफ है। एक आदमी शादी करता है, थोड़े दिनों बाद उसकी वो फोत हो जाता है, और बीवी का क्या कसूर है? इस्लाम ने जहां निकाह के मामलात को बयान किया वहां पर तलाक के मसाइल को भी बयान किया।
क्योंकि अगर खामंद फोत हो जाता है तो ये औरत का हक है कि वो दूसरी जगह निकाह करे। अगर वो नहीं करती उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अगर उसको पाबंद किया जाए तो ये फितरत के खिलाफ है। कई मिसालें मौजूद है, मैं आगे बात को लेके जाता हूँ। इस्लाम सबसे ज्यादा फितरत के करीब दीन है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम कहता है पहले तफक्कुर करो। कुरान पाक के अंदर बेशुमार आयात ऐसी हैं जिनमें रब्बे कायनात ने गौर की दावत दी है। कभी कायनात के अंदर गौर की दावत दी, कभी अपनी जात के अंदर गौर की दावत दी, कभी अपने माहौल के अंदर गौर की दावत दी, कभी इंसान के पैदाइश के मराहिल में गौर की दावत दी, कभी पौधों के लाइफ साइकिल में गौर की दावत दी। गौर करो, अल्लाह की जात तक पहुंच जाओ। जब पहुंच गए हो तो फिर उसके बाद ईमान बिल गैब का दर्जा आता है। जब मान लिया फिर डट जाओ, फिर डोलने की जरूरत नहीं है। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपने तो कमाल किया। आप कहते हैं कि हम खुदा को भी इसलिए मानते हैं कि खुदाए मोहम्मद, कि खुदा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का खुदा है। गैब क्या है? कि वो इल्म जो हम ख़वासे खमसा से हासिल न कर सके, न हमसे देखने से हासिल कर सके, न सूंघने से हासिल कर सके, न छूने से हासिल कर सके, न सुनने से हासिल कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, आलम बरज़ख, मैदान महशर, ये सारा कुछ गैब में आता है। और आज के दौर में हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी ईमान बिल गैब के दर्जे में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा बताओ किन लोगों का ईमान काबिल ताज्जुब है? सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, फरिश्तों का ईमान। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, मासूमनिल खता हैं, हर वक्त अल्लाह की अतात में रहते हैं। अगर वो अल्लाह को मान लेते हैं तो इसमें अजीब बात क्या है? सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, फिर ग्रोह अंबिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंबिया वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से वही उतरती है, जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं तो इसमें अजीब बात क्या है? फिर सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, हम लोग। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, जिसने मुझे देखा, देख कर भी ईमान न लाए वो बदबख्त है। अगर ईमान ले आए तो इसमें अजीब बात क्या है? फिर सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, आप बताएं किन लोगों का ईमान काबिल ताज्जुब है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद, मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा नहीं होगा, जिन्होंने उंगली के इशारे से सूरज को पलटते हुए देखा नहीं होगा, जिन्होंने टूटी हुई पिंडली को लुआबे दहन लगाकर सही होते देखा नहीं होगा, जिन्होंने निकली हुई आंख को अपनी जगह पर लुआबे दहन के साथ तंदुरुस्त होते हुए देखा नहीं होगा, कि जिन्होंने थोड़े लोगों का खाना लुआबे दहन की बरकत से ज्यादा लोगों को खाते हुए देखा नहीं होगा। बिन देखे वो ईमान ले आएंगे कि एक मोहम्मद अरबी आए थे जिनके अंदर ये कमालात थे, वो बिन देखे मुझ पर ईमान ले आएंगे। ऐ मेरे सहाबा, उनका ईमान काबिल ताज्जुब। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, उनके लिए 7 खुशखबरियां। बात को मुख्तसर करता हूं, आगे लेके जाता हूं। बात कर रहा था तकवे की, आखिरी बात इजाजत चाहूंगा। जब तकवा नसीब हो गया तो मिलेगा क्या? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के अंदर एक नौजवान था। वो नमाज का बड़ा पाबंद था, रोजे रखता था। मस्जिद की तरफ जाता तो रास्ते में एक लड़की, वो उस पर फिदा हो गई। उस लड़की की कोशिश होती है मेरे करीब आ जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हुई। लेकिन एक दिन वो जा रहा है नौजवान, तो उसकी भी तवज्जो उस लड़की की तरफ हो जाती है। करीब है कि वो बदकारी करें, अल्लाह की तरफ से खौफ की एक लहर आती है, वो नौजवान गिरता है, बेहोश हो जाता है। लड़की ने चंद गुलामों को पैसे दिए कि इसको इसकी गली में डालाओ। उस नौजवान के घर के बाहर रख दिया गया। घर वालों ने देखा कि बेटा बाहर पड़ा हुआ है, उसे उठाकर अंदर ले आते हैं। थोड़ी देर हुई, उसे होश आता है। पूछा गया, बेटा तेरा माजरा क्या था? कहने लगा, इस तरह हुआ है, मैं बदकारी करने वाला था, अल्लाह की तरफ से खौफ की लहर आई है, मैं बच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
जब वो बता रहा था, फिर अल्लाह की तरफ से वो खौफ की लहर आती है, वो गिरता है और रू प्रवास कर जाता है। घर वाले नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, उसको दफन कर देते हैं। मदीने की गलियों में ये बात फैल गई कि एक नौजवान अल्लाह के खौफ की वजह से फोत हो गया। बात फैलते फैलते हजरत उमर फारूक तक पहुंची। जब आपको खबर हुई, आप उसके घर तशरीफ ले गए। आपने घर वालों से पूछा तुम्हारे बेटे का माजरा क्या है? उन्होंने बताया इस तरह हुआ है। तो आपने फरमाया कि तुमने मुझे खबर क्यों ना दी, मैं वक्त का अमीरुल मोमिनीन उस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ना चाहता था कि जो अल्लाह के खौफ की वजह से फोत हो। फिर आपने कहा मुझे उसकी कब्र तक ले जाओ। आप उसकी कब्र के पास गए, आपने उस कब्र से खिताब किया। आपने फरमाया नौजवान, रब्ब कायनात कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वालिमन खाफा मुकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो बंदा अल्लाह का खौफ रखता है अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाता है। तो कब्र में से आवाज आई, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया, रब्ब कायनात ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। तो आज इस बज़म का, इस महफिल का यही पैगाम है कि जिस तरह हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद नक्शबंदी साहब ने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी, हम में से भी कुछ हों कि जो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लगा दें। हम में से भी कुछ हों जो तकवा के हुसूल के लिए कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।